हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा था कि बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लांट्स है मेरे पास आए हुए थे। तो कुछ को तो मैंने रिपोर्ट कर भी दिया और जो कुछ जो है यहाँ पर बाकी है, तो इन सब को मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो रिपोर्ट करने के लिए जो मिट्टी है वो हम यहाँ पर रेडी करेंगे आप ही के सामने कि किस तरह के मिट्टी में हमें रेडी करना है और उसमें लगाना है। साथ ही साथ किस तरह के पॉट में हमें लगाना है और पॉट के नीचे हमें क्या डालना है, तो इसको भी बताएंगे। तो आज के वीडियो में चलिए देखते हैं पूरे इस सिस्टम को। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिट्टी का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ जो मेरे हाथ के पास ये आप देख रहे हैं ये रेता मेरे पास है। तो एक तो यहाँ मिट्टी है, ये रेता है। तीसरी चीज यहाँ पर जो ये बाल्टी में आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है और काफी पुरानी गोबर की जो है ये खाद मेरे पास है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये जो है राइस हस्क है, जो धान के ऊपर का छिलका होता है वो है। तो इन्हीं सब चीजों को जो है मिला करके मैं मिट्टी को बनाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो मिट्टी है मुझे अब कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है, बल्कि मेरे छत से ही अरेंज हो जाता है और ये काफी अच्छी मिट्टी है। और आपको दिखाता हूँ कि किस जगह से मैंने मिट्टी ली है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अपने इन थर्माकोल की पेटियों को दिखाऊं तो इसमें आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो है मैंने इसमें काफी ज्यादा गोबर की खाद किनारे किनारे से भरी थी और साथ ही किचन वेस्ट वगैरह मैंने भरा था। तो मैंने क्या किया, बस किनारे किनारे से वही मिट्टी जो है हमने ले लिया और अब जो है इस जगह पर इस किचन वेस्ट से मैं इस जगह को फिल करता रहूंगा धीरे धीरे और ये जो है फिर से भरते रहेंगे। इसी तरीके से मैंने इधर इधर से जितने भी पेटी है देखिए किनारे किनारे से मैंने बिल्कुल खाली कर दी है और इस खाली जगह को अब धीरे धीरे किचन वेस्ट से ही फिल करना है, जिससे कि हमारे पौधे के लिए ये खाद भी अलग से बन जाएगी। इस तरफ को भी मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनारे से मैंने यहाँ से भी कई जगह से मिट्टी उठाई है और यही सब मिट्टी है जो कि मुझे यूज करना है भी लगाने के लिए और ये सब भी मेरे किचन वेस्ट से भरते रहेंगे। तो चलिए अब जो है हम इन चीजों को मिलाते हैं जो मिट्टी हमने ली है। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें मिट्टी किस तरीके से बनानी है वो हम देख लेते हैं। पहले इन पौधों को थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ एक साइड में। बहुत सारे पौधे हो गए जिसको कि मुझे रिपोर्ट करना है इस समय। और दोस्तों, यहाँ पर जो है ये मिट्टी तो हमारे पास है, तो अब जो है हम इसको थोड़ा सा नाप लेते हैं। सबसे पहले जो है इस डिब्बे में हम मिट्टी को नापेंगे। तो देखिए किस तरीके से आपको लेना है। जो ये मिट्टी है दोस्तों, इसमें भी ऑलरेडी हमारी खाद मिली हुई है क्योंकि हमने पेटी से निकाला है। तो किचन वेस्ट और खाद वाली मिट्टी है। तो जैसे 1 टब हमने ये मिट्टी यहाँ पर हमने लिया, तो इसी तरीके से 1 टब जो है हमें क्या लेना है कि ये जो राइस हस्क है ये भी हमें 1 टब लेना है। तो इसको भी हम ले लेते हैं लगभग 1 टब। देखिए 1 टब मिट्टी लिया है जिसमें कि जो हमारी गोबर की खाद भी कुछ मात्रा तक मिली हुई है और 1 टब जो है लगभग ये राइस हस्क हमने यहाँ पर ले लिया है। और इसके अलावा 1 टब जो है हम ले लेंगे यहाँ से ये गोबर की खाद। देखिए ये 1 टब जो है हमने गोबर की खाद भी यहाँ पर ले ली, इसको हम मिला लेंगे। और हमें जो है यहाँ से लेना है थोड़ा सा रेता। तो रेता को हमें कितना लेना है, देखिए इतना हम रेता ले सकते हैं, लगभग आधा टब जो हमने रेता लिया। बस यही चीजें हमें मिलानी है। ध्यान रखना है, पहले हमने मिट्टी जो है 1 टब लिया, फिर ये जो राइस हस्क है फिर 1 टब लिया और ये जो गोबर की खाद है ये हमने 1 टब लिया और आधा टब जो है यहाँ पर ये रेता जो है ले रहे हैं और इसको हमें मिलाना है। बस इतना लेकर के हमें अच्छे से इसको मिक्स करना और ये जो है बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी हमारे फलों के पौधे को लगाने के लिए। और इस समय आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलाना है, बस इसी तरीके से आपको मिट्टी बनाना है। और देखिए कितनी अच्छी मिट्टी ये बन करके हमारी रेडी है।
इसमें पानी दोस्तों बिल्कुल नहीं जमेगा, बहुत अच्छे से छन करके निकलेगा और पौधे भी बहुत ही अच्छे से चलेंगे। तो फिलहाल जो है 3-4 महीने तक हमारे इसी से काम चल जाएंगे और उसके बाद जो है हम फिर से रिपोर्ट पौधे को जब करेंगे तब उसमें जो है अच्छी मिट्टी और जो खाद की मात्रा है, गोबर की खाद की मात्रा है, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा करके हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है पूरा। और अब जो है हम इसको लगाएंगे। लगाने के लिए ये जो पॉट मैंने लिया है दोस्तों, ये लिया है 8 इंच का पॉट और ये प्लास्टिक की पॉट है। और पीछे से देखिए 4 होल यहाँ पर किए हुए हैं, 1 2 3 4, और काफी बड़े बड़े होल ये 4 हमने किए हैं। और बिल्कुल आर पार जो है ये होल्स दिख रहे हैं। अब इन होल्स को कवर करने के लिए कई चीजें आप कर सकते हैं। चाहे तो ये जैसे राइस हस्क है, इस तरह के राइस हस्क का आप यूज कर सकते हैं इन होल्स को कवर करने के लिए। और इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक टब आपको और दिखाता हूँ। ये जैसे हमारे पास एक टब है, तो आपके पास क्या होता है कि कई बार जो है इस तरह के कंकड़ पत्थर होते हैं। ये जैसे कंकड़ पत्थर है, तो इस तरह के कंकड़ पत्थर आप लगा सकते हैं, लेकिन पूरी लेयर इस तरह से आपको, इस तरीके से आपको लगाना होगा। एक लेयर, ऐसे एक लेयर पूरी लगा दे। आप कम कम मत रखें, इस तरह से एक लेयर आप लगा सकते हैं। और लेयर लगाने के बाद ये जैसे रेता है, तो कुछ रेता लेकर के आप इसके ऊपर से ऐसे छिड़क सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप पॉट के नीचे कर सकते हैं। इससे भी जो है छन करके आपकी जो पानी है मिट्टी से वो बाहर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। तीसरा तरीका जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तीसरा तरीका जो है, यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ मूंगफली के छिलके हैं, ये सब आपके पास होते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक टब है, देखिए इसमें भी वैसे ही 4 होल्स हमारे हैं। तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, इन मूंगफली के छिलकों को हम नीचे की ओर कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हमारी बन गई है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम फिर से ऐसे ही रेते को छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से हमने रेता थोड़ा सा छिड़क दिया और इस तरीके से हमारे ये फिल हो गए। अब इस तरीके से आप तीनों ही तरीका अपना सकते हैं। अपने जो भी पॉट है उसको इस तरह से नीचे भरने के लिए, नीचे जो होल्स है उसको कवर करने के लिए, ताकि जो पानी है वो छन करके निकले। तो सबसे पहले जो हमने डाला था ये राइस हस्क, इससे काफी हल्का रहता है, तो मैं मोस्टली जो है इसी का यूज करता हूँ। तो इसका ही हम यूज करेंगे। और इसमें जो है ये जो मिट्टी हमने तैयार की थी, तो इसी मिट्टी को हम डाल देंगे। तो इस मिट्टी को थोड़ा सा हम पहले यहाँ पर डालते हैं। देखिए ये हमने डाल दिया है थोड़ी सी मिट्टी। और अब जो है हमें इसमें पौधे को लगाना है। तो सबसे पहले हम इस पौधे को लगाएंगे। देखिए जामुन का पौधा है, ये जो है KG10 ब्लैक जामुन है, यानी कि काफी बड़े बड़े इसके फल होते हैं। 50 से लेकर के 100 ग्राम तक एक एक जामुन का फल होता है। तो ये वाला है, तो इसको हम लगाएंगे। इसको MK नर्सरी ने भेजा था, तो बहुत अच्छा फल है। और इसके दोस्तों ग्राफ्टिंग का जो पोर्शन है इसको अभी हटाना नहीं है। इस तरह से पॉलीथीन जो है अभी रहेगी, और लगभग 1 महीने के बाद ही जो है मैं यहाँ से ब्लेड से फिर इसको कट कर दूंगा। और अभी जो है देखिए ये मैंने पॉलीथीन हटा दिया है। मिट्टी को इसको जो है हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है, हमें बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से बैठा देना है। और देखिए थोड़ा सा मिट्टी डालने के बाद हमने बैठाया है, और बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो सरफेस एरिया है बस यहीं तक हम मिट्टी को भी डालेंगे, इससे ऊपर नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से जो है कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जो है हमने बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया इसको, और थोड़ा सा हम इसको दबा करके भरेंगे। कई लोग जो है सीधा रख देते हैं और सोचते हैं कि पानी से दब जाएगा, लेकिन आप उस तरीके से मत कीजिए, बिल्कुल दबा दीजिए ताकि पौधा जो है पूरी तरह से सेट हो जाए। नहीं तो आप पानी देंगे तो पौधा इधर उधर फिर हिल जाएगा। तो काफी हल्की मिट्टी ये बन रही है हमारी, और पानी भी बिल्कुल छन करके निकलेगा इस तरीके से। बस अब हमें जो है और कुछ नहीं करना है, इतना ही हमें करना है।
और इसमें जो है अब थोड़ा सा पानी देने के बाद आप इसको कहीं भी अब रख सकते हैं। इस समय तो हल्की हल्की धूप हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा तेज धूप भी नहीं है, तो ऐसे में आप ओपन में बिल्कुल रख सकते हैं। तो एक पौधा हमने लगा लिया है, दूसरे को भी इसी तरीके से लगाएंगे। दूसरा जो हमारा पॉट है ये, तो इसमें भी हम मिट्टी थोड़ा सा इस तरीके से डाल देते हैं। और ये जो पौधा है गुआवा का, रेड डायमंड का, तो इसको भी लगाएंगे। पॉलीथीन को आपको जो है बिल्कुल हटा देना है, कोशिश करें कि फाड़ करके ही निकाले या ब्लेड से कट करके निकाले। मिट्टी इसकी बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। कई लोग पॉलीथीन को बचाने के लिए जो है मिट्टी तोड़ देते हैं, धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं और ऐसे में मिट्टी टूट जाती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर नहीं निकलता आराम से तो इस तरीके से आप फाड़ दे। तो इसको भी बिल्कुल बीचों बीच बैठाना है इस तरीके से। आपको ये नहीं देखना है कि जैसे इधर मिट्टी कम है इधर ज्यादा है, तो आपको जो है जो बीच लगे, सेंटर लगे पौधे का, वैसे ही इसको रखना है और बिल्कुल सीधा इसको रखना है। नीचे का जो पोर्शन है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो सीधा हमने देखिए इस तरह से रख दिया है और चारों तरफ से फिर वैसे ही हम मिट्टी से भर देंगे। और अभी जो है 2 से 3 महीने तक ही इस पॉट में रहेंगे। 3 महीने के बाद हम थोड़ा सा बड़े पॉट में फिर इसको शिफ्ट करेंगे, लगभग 10 इंच के पॉट में। उसके बाद हम इसको डाल सकते हैं और उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर 12 इंच के पॉट में भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगा देंगे। और इस तरह से इधर जितने भी आप पौधे देख रहे हैं मेरे, अंगूर के हैं, बेर के हैं और भी कई तरीके के फ्रूट है, तो इन सबको भी लगाना है, जो कि अलग अलग नर्सरी से आए हुए हैं। आपने देखा कि न्यू सबूज नर्सरी से भी जो है कुछ प्लांट यहाँ पर आए हुए हैं। तो अलग अलग पिछले दिनों मैंने जो नर्सरी है उनके वीडियो मैंने किए हैं, उनके तरफ से जो पौधे हैं वो आए थे और सभी पौधों की रिपोर्टिंग मुझे करनी है। और इस समय जो भी पौधे आपके पास पहुंचते हैं तो उसको जो है तुरंत से आप रिपोर्ट कर दें, क्योंकि मौसम इस समय बहुत अच्छा है, तो उसको रखने की भी आपको जरूरत नहीं है। बस आप छोटे पॉट में लगाए, बड़े पॉट में ना लगाए। और 1-2 दिन तक तेज धूप से जो है बचा करके रखें। और जो नॉर्मल एरिया है तो ऐसी जगह पर रखें, किसी दीवार के साथ जहां पर कि थोड़ा सा शेड हो, या ग्रीन नेट लगा हुआ है तो उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। तो ये दोनों पौधे हमारे रेडी हो गए और इस तरीके से हमें जो है सारे पौधे को फिर से लगाना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है सारे के सारे पौधे हमारे लग चुके हैं, जो भी आए हुए थे पिछले दिनों कोरियर से। और इसमें जो है अब बारी है पानी डालने की। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे और फव्वारे से ही देंगे, ताकि जो है मिट्टी इसकी बिल्कुल ना हिले और थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें जाए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम कर देते हैं फिलहाल। बस इसी तरीके से अभी आपको लगा करके रखना है। 2-3 दिन थोड़ा सा हल्के शेड में रखें और उसके बाद फिर फुले सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे पानी जो है लग गया और नीचे से भी पानी निकलना शुरू हो गया है पूरा छन करके। तो उम्मीद है दोस्तों जो ऑनलाइन प्लांट है उसको लगाने का आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मिट्टी किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, गमला कौन सा लेना है, सारी बातें आपको पता चल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।